आज मैं आपसे एक ऐतिहासिक फैसले की बात करने जा रहा हूं जो कि दिल्ली की एक अदालत ने दिया, और वो मामला जुड़ा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। मामला जुड़ा हुआ है समाज के रसूखदार लोगों से। मामला जुड़ा हुआ है कि आखिर क्या आज भी महिलाएं वर्क प्लेसेस में, कार्यस्थलों पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रिया रमानी की और एमजे अकबर की। वो एमजे अकबर जो कि लेखक हैं, बड़े पत्रकार हैं और मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी थे। तो उन्होंने उस महिला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जिस महिला ने उन पर यौन शोषण के इल्जाम लगाए थे, ट्वीट्स किए थे, वो मैगजीन में लिखा भी था। आपको याद हो 2.5 साल 3 साल पहले मी टू मूवमेंट चला था। उसी दौरान प्रिया रमानी भी खुलकर सामने आई और उन्होंने बताया कि 27-28 साल पहले एमजे अकबर ने उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की थी। प्रिया रमानी ने बताया कि किस तरह से जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में वो 1993 में जब मुंबई के ओबरॉय होटल पहुंची, जहां पे एमजे अकबर ने उनके इंटरव्यू के लिए बुलाया था उन्हें, तो वहां पर उनके साथ किस तरह की बदसलूकी हुई। मी टू मूवमेंट याद है। उसी दौरान और भी बहुत सारी महिलाएं आई जिन्होंने अकबर को लेकर इस तरह की शिकायतें पब्लिक फोरम में दर्ज की। लेकिन एमजे अकबर ने क्या किया? जो सबसे मुखर आवाज थी प्रिया रमानी की, उसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा ठोक दिया कि ये मेरे रेपुटेशन को, मुझे बदनाम कर रही हैं। उसी सिलसिले में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है और यह कहा है कि कुछ रसूखदार लोग औरतों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। समाज के प्रतिष्ठित रसूखदार लोग भी यौन शोषण कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे उसके खिलाफ जिन्होंने उस पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया है। क्या इसके लिए कि उसने यौन शोषण का इल्जाम लगाया है किसी मर्द पर, क्या इसके लिए किसी महिला को सजा दी जा सकती है? तो कोर्ट ने कहा द वुमन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज। कोर्ट ने जो कहा वो ऐतिहासिक है। आप फैन हो जाइएगा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के। उन्होंने कहा कि ऐसे रसूखदार लोगों की प्रतिष्ठा से ज्यादा कोर्ट को महिला के सम्मान की चिंता है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शिंगलू और मेरा आज का सवाल, क्या समाज में महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, अकबर पत्रकार हैं, बड़े लेखक हैं। नेहरू पे, गांधी पे, जिन्ना पर, कश्मीर पर उन्होंने तमाम किताबें लिखी हैं और काफी पढ़ी भी जाती हैं और बड़ा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता से उन्होंने दूसरी तरफ रुख किया, राजनीति का रुख किया, कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस के सांसद बने, बिहार से चुने गए। उसके बाद जब कांग्रेस का पतन हुआ तो उसके बाद फिर बीजेपी में भी शामिल हुए, बीजेपी में राज्यसभा के सदस्य बने और मोदी सरकार में मंत्री भी बने, विदेश राज्य मंत्री। लेकिन फिर आया मी टू मूवमेंट और उस दौरान कई दिग्गज हस्तियों पर, कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम लगाए। एमजे अकबर ही नहीं, और भी दिग्गज हस्ती जो कि फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र से भी जुड़ी रही हैं, उन पर भी इल्जाम लगे। प्रिया रमानी आगे बढ़कर आई, उन्होंने 1993 की घटना का जिक्र किया। एमजे अकबर के खिलाफ और भी कई महिलाएं, 20 से ज्यादा महिलाएं आई जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की, पब्लिक फोरम में कहीं लिखा, कहीं ट्वीट किया और बताया मी टू मूवमेंट के दौरान ही। लेकिन फिर एमजे अकबर ने यह डिफेमेशन केस ठोक दिया प्रिया रमानी के खिलाफ और उसके 2 दिन बाद अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया, मंत्री पद से। लेकिन कोर्ट ने जो कहा
वो हम सब के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि प्रतिष्ठा की रट लगाने वाले समाज के रसूखदार लोगों के लिए यह कोर्ट की वार्निंग भी है। तो कोर्ट ने इस मामले में, प्रिया रमानी वाले मामले में, एमजे अकबर के मानहानि वाले मामले में जो कहा वो आपके लिए और हम सब के लिए जानना जरूरी है, इस समाज में जानना जरूरी है। यह समाज जो कि दरअसल एक पेट्रियार्कल समाज है। तो कोर्ट ने कहा कि द अटैक ऑन द कैरेक्टर ऑफ सेक्स अब्यूजर by the sex abuse victim is the reaction of self-defense after the mental trauma suffered। यानी कोर्ट कह रहा है कि आपको लग रहा है कि आप पर कीचड़ उछाली जा रही है, दरअसल वो उस महिला का सेल्फ डिफेंस है जो इतने सालों तक बहुत सारे कारणों से चुप रही। समाज या माहौल या कानून व्यवस्था पर उसको शायद पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए शायद वो चुप रही, वो शर्म के कारण भी चुप रही। इस दौरान वो किस प्रकार के मानसिक उत्पीड़न से गुजरी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, ये कह रहा है कोर्ट। बल्कि कोर्ट ने कहा कि कई दफा ऐसा होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज कमिट किए जाते हैं और अक्सर ऐसे क्राइम पर्दे के पीछे बंद कमरों में किए जाते हैं, और कभी कभी तो विक्टिम को भी नहीं पता लगता कि उसके साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको बाद में इसका अंदाजा होता है कि उसके साथ गलत हुआ। आरोप लगाया गया कि प्रिया रमानी इतनी देर से क्यों आई, 93 का मसला था, पहले क्यों नहीं कोर्ट पहुंची, मी टू मूवमेंट में ही क्यों नाम घसीटा गया, 27 साल बाद क्यों नाम घसीटा गया। लेकिन कोर्ट ने यह बात एक तरफ दरकिनार कर दी, कहा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, विशाखा गाइडलाइंस उसने जारी की थी और इसमें उसने बहुत अच्छी तरह से यह बता दिया था कि वर्क प्लेसेस में महिलाओं के साथ अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो कैसे कंपनी को और समाज को और सरकारी तंत्र को उससे डील करना है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि बहुत साल तो हो सकता है कि उनको कॉन्फिडेंस ही ना रहा हो अपने समाज में, अपने कानून में। तो सिस्टमैटिक अब्यूज को लेकर जब विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में रखी, उसके बाद एक माहौल बनने लगा जो महिलाएं थोड़ी सुरक्षित महसूस करने लगी वर्क प्लेसेस पे, क्योंकि इससे पहले कोई मैकेनिज्म था नहीं जो इनकी ऐसी शिकायतों को सुनता और उस पर कार्रवाई करता। विशाखा गाइडलाइंस एक मील का पत्थर साबित हुई इस लिहाज से 1997 का, और बाद में जाके 2013 में फिर यूपीए सरकार में एक कानून बना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में। इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं आई कोई बात नहीं, जब आई तभी वो माना जाएगा कि वो देर आए दुरुस्त है। सेक्सुअल स्टिग्मा होता है, शर्म के कारण नहीं बता पाती हैं औरतें, महिलाएं विक्टिम होती कि समाज क्या सोचेगा, इसलिए नहीं आई होंगी आगे सामने। लेकिन समाज को समझना होगा सेक्सुअल अब्यूज और एक किसी विक्टिम पर उसका प्रभाव, क्योंकि कई बार विक्टिम को खुद लगता है कि हो सकता है उसी की गलती हो, समाज क्या सोचेगा, समाज उसी को ही कहीं दोषी न ठहरा दे। इस कारण भी महिलाएं आगे नहीं आती हैं ऐसी शिकायतों को लेकर। तो कोर्ट ने कहा कि द वुमन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द सेक्स अब्यूज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन। द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड at the cost of right of life and dignity of woman as guaranteed in Indian Constitution under Article 21 and right of equality before law and equal protection of law as guaranteed under 14 Article 14। यानी कोर्ट कह रहा है कि आप अपनी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, हम औरतों के सम्मान उनकी गरिमा की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा की कीमत पर औरतों के सम्मान की बलि नहीं दी जा सकती। अब ऐसा जजमेंट, ये लाइन
यह टिप्पणी मेरे ख्याल से जब जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस की बात होगी, वर्क प्लेसेस पे औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, तो इस जजमेंट को सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए, लिखा जाएगा। और फिर बात जैसा कि मैंने कहा कि कही गई है, भाई पहले क्यों नहीं आई है, तब क्यों नहीं आई? तो कोर्ट ने कहा कि उनको हक है कि अपनी बात, अपनी शिकायत किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी रखें, दशकों बाद भी रख सकती ऐसी विक्टिम महिलाएं, सेक्सुअल अब्यूज की जो विक्टिम है। लेकिन प्रिया रमानी की तरह और भी महिलाएं थी, जैसा कि मैंने कहा, उनमें से एक थी गजाला वहाब। तो कोर्ट ने उनकी टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड की कि साहब मेरा भी इस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, इस शख्स ने किया। उनकी भी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई गजाला वहाब की। प्रिया की दोस्त नीलोफर वेंकट रमन ने कहा कि हां, प्रिया ने तब उन्हें यह बात बताई थी 1993 में, जब वो इंटरव्यू से ही लौटी थी। लेकिन हम क्या कर सकते थे, कानून हमारे साथ नहीं था जो वर्क प्लेस पर ऐसी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। कोर्ट को फिर यह बताया गया कि यह तो मीटिंग हुई नहीं थी, यह तो प्रिया रमानी के दिमाग की उपज है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, हम तो इनसे कभी मिले ही नहीं। तब फिर बताया गया कि भाई इन साहब के खिलाफ और भी इस तरह के मामले हैं, लोग आके शिकायत कर रहे हैं, महिलाएं खुल के आगे अपनी बात कर रही हैं कि ऐसे ऐसे मौके पर इस तरह से अकबर ने उनके साथ बदसलूकी की, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें कर रही हैं और भी महिलाएं हैं। भाई बहुत बड़े संपादक थे अकबर, लेखक थे। दिलचस्प है कि आज सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया। आपको याद होगा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था। वो जस्टिस रंजन गोगोई जो आज राज्यसभा सांसद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें साजिश के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चूंकि जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ ऐसे आरोप, यानी ऐसे झूठे आरोप लगाए गए और ये साजिश के तहत ही हुए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि दरअसल ये जो विशाखा गाइडलाइंस की मैंने बात की, तो यहां तक नौबत कैसे पहुंची थी। आपको याद होगा भांवरी देवी का केस, जो कि दलित महिला थी, सोशल वर्कर थी, राजस्थान में एक कैंपेन का हिस्सा भी थी जिसमें बाल विवाह के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा था। तो ये 1992 का केस है और तब भांवरी देवी का गैंगरेप होता है, बहुत चर्चित केस है ये। उसके बाद ये मामला उठा कि आखिर महिला वर्क प्लेसेस पे कितनी सुरक्षित है और उनको किस किस तरह की सुरक्षा मिली हुई है, कानून किस किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी 1997 में, 1997 में, तो ऐतिहासिक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर उसके बाद आईपीसी में जो धाराएं थी वो थी 354 के तहत आउटरेजिंग द मॉडेस्टी बाय क्रिमिनल फोर्स, ये धारा थी। इसमें फिर 354A जोड़ा गया, जिसमें 2013 में जब कानून बना विशाखा गाइडलाइंस पर आधारित, यूपीए सरकार ने जब बनाया, तो इसमें 354A आईपीसी को इसमें क्या किया गया कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी बाय क्रिमिनल फोर्स, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट को वर्क प्लेसेस पर भी। बीच में रमानी पर इस दौरान जो 2.5 साल केस चला, उस पर यह भी मामला उठा कि भाई मैटर सेटल कर लिया जाता, लड़ाई, लेकिन रमानी ने कहा नहीं, प्रिया ने कहा नहीं, मैं लड़ाई लड़ूंगी, अपनी लड़ाई मैं लड़ूंगी। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और इस जीत के बाद कोर्ट ने प्रिया रमानी को बाइज्जत बरी किया और एक तरह से यूं कह लें कि एमजे अकबर का जो मानहानि का दावा है उसको उठा के बाहर फेंक दिया कि ये नहीं चलेगा, औरतों के मान सम्मान ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे
प्रतिष्ठा से। तो प्रिया रमानी ने कोर्ट के बाहर आकर जो बात कही वो भी जाननी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि औरतें भी अपनी बात रखेंगी। इस तरह की सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम, दूसरी विक्टिम भी अपनी बात रखेंगी और रसूखदार मर्दों को पता लगेगा कि ऐसी औरतों के खिलाफ झूठे केस नहीं बना सकते। जस्ट बिकॉज किसी ऐसी विक्टिम ने मर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सच बोलने का फैसला किया है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको दबाया जा सकता है, उस पर झूठे केस बनाए जा सकते हैं, मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। लेकिन फिर भी सवाल मेरा यही है आप लोगों से कि क्या आज महिलाएं अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।